नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की ओर। चौबियापाड़ा में विराजमान आदि महागणपति दशभुजी गणेश का जन्मोत्सव श्री दशभुजी गणेश सेवा समिति के तत्वावधान में 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को श्रीजी पीठाधीश्वर 108 श्री ठाकुर जी बाबा महाराज के सानिध्य में आचार्य मनीष बाबा कपिल बाबा के द्वारा महागणपति का पंचामृत महाअभिषेक मध्याह्न काल में किया गया। अभिषेक के बाद गणपति विग्रह का षोडशोपचार पूजन अर्चन वैदिक व तंत्रोक्त पद्धति द्वारा किया गया। गणेश जी का दिव्य श्रृंगार पुष्प बंगला धारण कराकर सहस्त्रार्चन किया गया। वहीं गणेश उत्सव में गोवर्धन से राम अनुग्रह जी महाराज रामानंद आश्रम भी शामिल हुई और उनके द्वारा भी गणेश जी का अभिषेक किया गया। आज की भोग सेवा भी महाराज जी के द्वारा ही कराई गई। रात्रि में श्रीजी पीठाधीश्वर मनीष बाबा द्वारा रात्रि में आरती पुष्पांजलि के साथ उत्सव को विश्राम दिया गया। कार्यक्रम में कपिल बाबा, मनीष चतुर्वेदी, कैलाशनाथ चतुर्वेदी, प्रयागनाथ चतुर्वेदी, कुलदीप भैया चतुर्वेदी, विजय गोपाल चतुर्वेदी, जमुना चतुर्वेदी, सुरेंद्र चतुर्वेदी आदि भक्त उपस्थित रहे। परम पावन भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणपत जन्मोत्सव चतुर्थी के नाम से सभी जानते हैं। आज के दिन भगवान गणपति का जन्म दिवस मनाते हैं। समस्त भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में भी जहाँ जहाँ गणपत भक्त हैं वो सभी मनाते हैं। विशेष करके मथुरापुरी का ये सौभाग्य है कि सर्वत्र ब्रजभूमि में गणपति उपासना होती है, पर यहाँ जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं और आपके माध्यम से भक्तगण दर्शन कर रहे हैं, यहाँ दशभुजी गणेश विराज रहे हैं। जिनके 4 भुजा हो उनको गणेश कहा जाता है, जिनके 10 भुजा हो उनको महागणेश कहा जाता है। यह परंपरा चारों शंकराचार्य पीठों में है, वहाँ महागणपति की ही आराधना होती है और इनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में बहुत विस्तार से इनकी कथा आती है। हम विशेष करके ये बताना चाहते हैं कि ये स्वरूप बहुत ही सिद्ध स्वरूप विराज रहे हैं। कई वर्षों से यहाँ आपकी पूजा निरंतर भक्तगण मनाते चले आ रहे हैं, उत्सव मनाते चले आ रहे हैं। एक गणना के अनुसार करीब 230 वर्ष पूर्व श्री स्वनाम धन्य प्रात स्मरणीय शीलचंद्र जी महाराज के द्वारा आप स्थापित हैं और महालक्ष्मी ध्येयो वल्लभया सपद्म करेया। लक्ष्मी केवल भगवान नारायण के पास है, परंतु यहाँ महालक्ष्मी महागणपति के पास विराज रही है। दोनों में ही भेद है, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा उल्लेख है। तो यहाँ आज दशभुजी गणेश सेवा समिति के द्वारा भक्त वृंदों के द्वारा ये सब उत्सव किया जाता है। हमारे यहाँ श्री जी पीठाधीश्वर श्री 108 ठाकुर जी बाबा महाराज के सानिध्य में सभी भक्तगणों सहित महाअभिषेक हुआ। उसके उपरांत इनकी जो पूजा पद्धति है, आगम एवं निगम से पूजन अर्चन षोडशोपचार आदि, तदुपरांत पुष्पों से भगवान महागणपति का दिव्य श्रृंगार, सायंकाल से भक्तगण रात्रि तक दर्शन करते हैं। महारात्रि महाआरती करके ही आज की महारात्रि को विश्राम दिया जाता है। एक विशेष बात हम आपके माध्यम से और बताना चाहते हैं कि भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो अज्ञानतो पिवा दर्शनार्थी भवे चंद्र जन्मनाथ भ्रश दुख भाग। आज की चतुर्थी का चंद्र दर्शन निषेध कहा गया है, पत्थर चौथ भी कहते हैं कि आज के दिन जो चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं उनको मिथ्या कलंक मिथ्या आरोप उन पर लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शमंतक मणि चोरी का आरोप लगा इसी चंद्र दर्शन के कारण। तो युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर कोई जान के या अनजाने में ज्ञान तो अज्ञान तो पिवा चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उस पर कष्ट आना तो तय है। तो भगवान ने कहा हाँ भाई, उसको इसका कष्ट तो मिलेगा ही। तो समस्त भगवत भक्तों के प्रश्न को लेकर के धर्मराज ने ये प्रश्न किया कि प्रभु, अगर किसी से भूल चूक में दर्शन भी हो जाए तो आप इसका परिहार भी बताएं, उन भक्तों पर कोई कष्ट चंद्र दर्शन का नहीं आना चाहिए। तो विष्णु पुराण में भगवान इसका परिहार चंद्र दर्शन का बताते हैं कि सिंह प्रशेन मविधीत सिंहो जाम्बवता हतः शुकमारक मारोदी तब येष शमंतकः। इस मंत्र का जिस जातक ने, जिस भक्त ने चंद्र दर्शन कर लिया है, इस मंत्र को अगर 10 बार वो पढ़ते हैं तो चंद्र दर्शन के दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो पुनः पुनः हम आज आपके माध्यम से गणपत चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। बोलिए दशभुजी गणेश भगवान।